हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम एक और एग्जांपल करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने दो एग्जांपल्स करे थे सेपरेबल एक्सटेंशन के। सो दिस इज द सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक। सो example is if k is a field of characteristic p and p not equal to 0, then k is perfect. आई होप परफेक्ट का डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस करा था। परफेक्ट फील्ड वो फील्ड होती है जिसकी एवरी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन जो होती है वो सेपरेबल होती है। ठीक है, इसके की अगर कोई भी हम एल्जेब्राइक एक्सटेंशन लेंगे तो वो सेपरेबल होगी, तो हम इस फील्ड को बोलेंगे परफेक्ट। सो देन k इज ए परफेक्ट इफ ओनली इफ k raised to power p equal to k. What this mean? It means that every element of k has pth root in k. Pth root in k. It means that k का कोई भी एलिमेंट अगर हम लें तो उसका अगर हम pth रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी k में ही होना चाहिए। pth क्यों? क्योंकि इस फील्ड की जो करेक्टरिस्टिक है वो p है। अगर करेक्टरिस्टिक्स 2 होगी तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट, हर एलिमेंट का जो स्क्वायर रूट है वो k में होगा। अगर p का वैल्यू 3 होगा तो मतलब थर्ड रूट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द k विल लाई इन k। सो इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि k जो है वो आपका परफेक्ट है, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट हम k से लेंगे तो उसका pth रूट भी k में ही होना चाहिए। सो सिंस k इज परफेक्ट, और k हमने परफेक्ट ले लिया, और लेट k बी एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ k। k से एक एलिमेंट ले लिया। वी क्लेम दैट देयर इज एन एलिमेंट b में एक एलिमेंट होगा सच दैट उस एलिमेंट का अगर pth पावर करेंगे तो a के बराबर है, या यू कैन से कि pth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। तो अगर a अगर k में ले रहे हैं हम तो उसका pth रूट भी k में आना चाहिए। तो b है तो b हमने k से लिया, हमने ये प्रूव करना है। ठीक, या वी कैन से कि pth पावर ऑफ b इज इक्वल टू a आना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम p टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो वो a के इक्वल आना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? वी मस्ट शो दैट द पॉलिनोमियल f of x raised to power p minus a has a root in k. सो डेफिनेटली यहां से हमें पता लग रहा है कि इस इक्वेशन का रूट क्या होगा। इस इक्वेशन का रूट होगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि a जो है वो b रेस्ट हुआ p के बराबर है। इसका मतलब इसका रूट क्या होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b। अगर हम b पुट करेंगे तो दिस f ऑफ b इक्वल टू 0। सो अगर हम इसका रूट k में फाइंड आउट कर देंगे तो यही प्रूव हो जाएगा कि जो b है वो k में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो let b be the root of f of x in some extension of field k। अब b हमने रूट मान लिया कि वो k में नहीं है, वो उसकी क्या है, किसी एक्सटेंशन में है। ठीक, हमने प्रूव करना है कि b जो है वो डेफिनेटली k में होना चाहिए, लेकिन हमने ये सपोज कर लिया कि b इज ए रूट ऑफ f of x in some extension field of k। लेकिन k तो क्या है, k तो परफेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी एक्सटेंशन होगी वो सेपरेबल होगी। सेपरेबल एक्सटेंशन होगी तो डेफिनेटली बी क्या होगा, सेपरेबल एलिमेंट होगा। ठीक, तो बी इज सेपरेबल ओवर के, एंड के किसके बराबर आएगा,
k इज इक्वल टू k ऑफ a। क्यों आएगा? क्योंकि a जो है वो k के अंदर प्रेजेंट है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक्सटेंशन है कि बट मतलब कोई नहीं इसका, क्योंकि a भी जो है वो k में प्रेजेंट है। क्यों? ये देखो, a जो है वो k से ही आया हुआ है, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओवर k बोल लो या ओवर k ऑफ a बोल लो, और a किसके बराबर है? b रेज टू पावर p। सो इट इज b इज सेपरेबल एलिमेंट ओवर k। ओके, अगर सेपरेबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उसका जो भी सेपरेबल पॉलिनोमियल होगा उसके पास सिंपल रूट्स होने चाहिए। ठीक, तो लेट p ऑफ x बी मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर b ओवर k। हमने b का मिनिमल पॉलिनोमियल p ऑफ x मान लिया ओवर k। ठीक, और मिनिमल पॉलिनोमियल्स का आपको पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो इस पॉलिनोमियल की लीस्ट डिग्री होगी जिसको ये b सेटिस्फाई करेगा। Because b is a root of x raised to power p minus p raised to power p, है कि नहीं? ये देखो हमने माना हुआ है इट इज ए रूट ऑफ दिस, और a की वैल्यू हमने ये यूज कर ली, इज b raised to power p। ठीक, सो b इज ए रूट ऑफ x raised to power p minus b raised to power p, एंड p ऑफ x जो है वो क्या है? और ये आपका बिलोंग्स टू किसको करेगा? रिंग पॉलिनोमियल ओवर k ओवर फील्ड k, और p ऑफ x जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये b जो वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो p ऑफ x होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होना है, या तो ये हो जाएगा या इसका फैक्टर होगा। तो वही लिखा p ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर p माइनस b रेज टू पावर p इन k ऑफ x। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, क्योंकि b जो है इसका रूट है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, और b का मिनिमल पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो इसका मतलब p ऑफ x इसके अंदर प्रेजेंट जरूर होगा। इस प्रेजेंट होने का मतलब इसका फैक्टर होगा। ठीक, या एट द मोस्ट इसके बराबर हो सकता है। ठीक, लेकिन अब k जो है, k की जो करेक्टरिस्टिक है वो p है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाई इट इज राइटिंग दिस, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें, तो ये आएगा हमारे पास PC0 x रेज टू पावर p प्लस PC1 x रेज टू पावर p माइनस 1, और p का पावर 1 प्लस सो करके लास्ट बनेगा PCP और p रेज टू पावर p। ठीक, और साथ में यहाँ पे माइनस भी आएगा कि माइनस डिग्री है, ये ऐसे करके। ठीक, तो डेफिनेटली जब करेक्टरिस्टिक p है k की, तो ये इसमें p होगा, ये 0 हो जाएगा। सभी कोएफिशिएंट्स के अंदर p प्रेजेंट होगा, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। सो दैट्स वाई दो ही टर्म में बचेंगे, x रेज टू पावर p एंड b रेज टू पावर, दिस इज नॉट p, दिस इज b। गॉट इट? तो ये रिजल्ट आपका b के लिए होल्ड करेगा। तो इस तरह से हम ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा? लेकिन हमने यहाँ पे लिखा कि p ऑफ x जो वो इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब p ऑफ x क्या होगा? इज ए पावर ऑफ x रेज टू पावर p, इसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। ठीक, लेकिन b क्या है? b तो आपका सेपरेबल है, और सेपरेबल है तो b का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? सेपरेबल पॉलिनोमियल होगा, और सेपरेबल पॉलिनोमियल के पास ऑलवेज क्या होते हैं? सिंपल रूट्स होते हैं। अगर इसकी पावर अगर 2 भी हुई तो p जो होगा उसके पास मल्टीपल रूट्स आ जाएंगे। ठीक, तो b जो है
वो सेपरेबल नहीं रहेगा। तो बट बी इज सेपरेबल ओवर के, सो पी ऑफ एक्स हैज नो मल्टीपल रूट्स। अगर मल्टीपल रूट्स नहीं है, इट मीन दैट इसकी पावर क्या आएगी, एक आएगी, इसकी पावर 1 ही आएगी। ठीक, सो ये पी ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, ओवर के था। तो इसका अगर ओवर के है तो इसका मतलब इसकी जो कोफिशिएंट है, जैसे 1 है और बी, ये 1 और बी भी किस में होने चाहिए, के को बिलोंग करने चाहिए। तो यही प्रूव करना था हमने कि बी जो वो के अंदर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द कन्वर्स पार्ट। Now, suppose that every element of K is the pth power of an element of K. ये given हो गया। वो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि K परफेक्ट है। तो K परफेक्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि every irreducible polynomial of K of x has distinct roots। ठीक, तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि every इसकी जो algebraic extension होगी वो सिंपल होनी, सेपरेबल होनी चाहिए। तो हम इसके लिए एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि उसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट सिंपल रूट्स होंगे। सो सबसे पहले हमने मान लिया कि पी ऑफ एक्स जो है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, और कंट्राडिक्शन के लिए हमने मान लिया कि द रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक, इसके रूट डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये क्रोलरी है, वाई क्रोलरी, विच क्रोलरी, दिस क्रोलरी। हमने क्रोलरी पहले ही पढ़ा था। क्रोलरी बोलता है कि एनी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ओवर ए फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 हैज सिंपल रूट्स। ये तो बात खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे केस क्या है, also any irreducible polynomial f of x over a field f of characteristic p has multiple roots। ठीक, इसके पास मल्टीपल रूट्स होंगे और वहां पे एक जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, और जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स रेज़ टू पावर पी के इक्वल, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमने क्रोलरी किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो। ओके, सो व्हाई दिस क्रोलरी, तो पी ऑफ एक्स जो होगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स हैज ए फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स रेज़ टू पावर पी प्लस ए टू एक्स रेज़ टू पावर टू पी प्लस सो सो ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन पी। और ये सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ओवर के है तो ऑब्वियस है ये सारे कोएफिशिएंट्स किसको बिलोंग करेंगे, के को बिलोंग करेंगे। लेकिन के जो है हमारा परफेक्ट है ना। के परफेक्ट है तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट है ए नॉट ए वन ए एन, सभी का जो पावर होगा, पीएथ पावर होगा, वो भी के अंदर ही होगा। सो बाई hypothesis by given there exists element v naught v1 so and so vn belongs to k such that b naught का, या v naught से स्टार्ट करते हैं, v naught 1 2 3 यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1। ठीक, तो अगर बी नॉट पुट करेंगे इसका मतलब बी नॉट का जो पावर बी है, पी है, वो ए नॉट के बराबर आएगा। बी वन का पावर पी जो है वो ए वन के बराबर आएगा, बिकॉज ऑफ के इज, बिकॉज इट इज गिवन दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ के इज pth पावर आल्सो लाइज इन के। परफेक्ट का नहीं है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। देखो हमने सपोज करा है यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट ऑफ के इज द pth पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ के। हर एलिमेंट की जो pth पावर होगी वो भी के में ही प्रेजेंट होगी। तो वाई दिस वी कैन गेट these elements in k and such that इनकी corresponding pth पावर होगी वो corresponding a naught a1 so and so an के बराबर आएगा। and since k has a characteristic p और k की characteristic p है, तो
इस पॉलिनोमियल में अगर ए नॉट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे और यहाँ पे ए वन आएगा हमारे पास b1 रेस्ट हुआ p, और इसी तरह से an आएगा हमारे पास bn रेस्ट हुआ p। कैरेक्टरिस्टिक p है तो ये पावर जो है हम उसको बाहर लिख सकते हैं, वो भी हमने ऊपर एक्सप्लेन करा व्हाई इट इज हैपनिंग। क्योंकि जो भी आप इसको ओपन करेंगे अगर बाइनोमियल लगा के या ट्राइनोमियल लगा के, जो जिसके कोएफिशिएंट्स में p आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो वी लेफ्ट ओनली विद दिस। तो इट मीन दैट ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। इट मीन दैट p ऑफ x जो है हमारा पॉलिनोमियल, जो a नॉट a1 x रेज़ टू पावर p प्लस ऑल्सो an x रेज़ टू पावर np है, इसको हम v नॉट प्लस v1 x so also vn x to rn रेज़ टू पावर p की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इससे क्या प्रूव हो गया? इससे तो ये हो गया कि ये जो p ऑफ x है इसकी तो पावर आ गई। अगर पावर आ गई इसका मतलब फिर रिड्यूसिबल हो ही नहीं सकता, ये रिड्यूसिबल हो ही नहीं सकता, तो रिड्यूसिबल बन गया ये। सो विच इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज p ऑफ x इज इरिड्यूसिबल। ठीक, सो इट मीन दैट जो हमने क्लेम करा था कि इसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे, वो क्लेम गलत था। सो एवरी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ k ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक, so hence k is perfect. So I think ये एग्जांपल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगी यू कैन आस्क मी। ओके, so one more example and this is the last example. Find theta such that q of under root 2 comma omega is equal to q of theta where omega q is equal to 1 and omega is not equal to 1. तो अभी हमने एग्जाम्पल 1 भी करा था, उसमें भी हमने यही प्रूव करा था। अगर मैं एग्जाम्पल 1 की बात करूं तो एग्जाम्पल 1 में क्या करा था हमने? एग्जाम्पल 1 में भी हमने एक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ थी और अल्फा बिलोंग्स टू अलजेब्रिक ओवर एफ, देन अल्फा इज ए सेपरेबल ओवर एफ इफ ओनली इफ एफ अल्फा इज सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो इसमें भी देखो हमने यहाँ पे this is not the example. Okay, wala. This is not the example. Yes, this one. This is the theorem. तो इसमें भी देखो हमने क्या किया था कि E is the finite separable extension of field F and E is a simple extension of F. तो E को सिंपल एक्सटेंशन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने यहाँ पे n एलिमेंट्स लिए थे। ठीक, फाइनाइट एक्सटेंशन ली थी और सिंपल एक्सटेंशन को प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ना था कि ये जो E है वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडक्शन यूज करा था। इंडक्शन में सबसे पहले हमने एक फील्ड ली जो 2 एलिमेंट से जनरेट हो रही थी और फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फील्ड जो है वो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगी, दैट इज एफ ऑफ थीटा। ठीक, सो यहाँ पे हमने 2 से 1 में कर लिया, उस तरह से इंडक्शन लगा के हम 3 से 1 में, 4 से 1 में। तो इंडक्शन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी ये फाइनाइट फील्ड है जो n एलिमेंट से जनरेट हो रही है वो एक एलिमेंट से जनरेट हो सकती है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि हमने थीटा फाइंड आउट करना है, जबकि ये जो फील्ड है, यहाँ जो ये फील्ड है ये 2 एलिमेंट से जनरेट हो रही है अंडर रूट 2 और ओमेगा से, और हमें यह प्रूव करना है कि इट इज जनरेटेड बाई सिंगल एलिमेंट थीटा। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा।
ओके, सो मैंने थीटा की वैल्यू √2 प्लस ओमेगा ली, ठीक। और ये हमने पहले भी एक थ्योरम करा हुआ है कि √2 और √3 जो ये फील्ड है, दिस इज इक्वल टू q ऑफ √2 प्लस √3। तो सेम लॉजिक है, होना तो यहाँ पे थीटा जो होगा इन दोनों का सम ही, ठीक। तो देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने थीटा मान लिया √2 प्लस ओमेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा, मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि √2 भी इस फील्ड को बिलोंग करे और ओमेगा भी इस फील्ड को बिलोंग करे। अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो गई तो डेफिनेटली ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया, और ऑफ कोर्स अब ये थीटा माना है तो ये जो होगा ये बिलोंग करेगा क्यू ऑफ थीटा को। अगर ये इस फील्ड को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है एलिमेंट का जो स्क्वायर है वो भी इस फील्ड में होना ही चाहिए, ठीक। अगर ये इस फील्ड में होगा तो डेफिनेटली यहाँ से आप उसका स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज 2 प्लस 2 √2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। सो और ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं माइनस ओमेगा प्लस 1, सो वी कैन यूज माइनस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ पे बाकी टर्म 2 भी है इसके फील्ड के अंदर है, 1 भी इस फील्ड के अंदर होगा, बट ये जो टर्म्स आई एक्स्ट्रा ये डेफिनेटली इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर इसके अंदर आए, ठीक है। क्योंकि 2 और 1 तो रैशनल नंबर्स हैं, वो तो क्यू के अंदर होंगे ही होंगे। सो ये दो जो एलिमेंट बने इन दोनों को कंबाइन करके दैट इज ओमेगा 2 √2 माइनस 1 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ थीटा। ओके नाउ, तो अब दो आधा पार्ट तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इन दोनों को एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो इस फील्ड के अंदर है। तो अलग अलग भी इसके अंदर होने चाहिए, उसके लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम √2 की बात करते हैं कि √2 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो सब डेफिनेटली हमने ये ले लिया कि दिस अगर ये दोनों का एलिमेंट का प्रोडक्ट इसके अंदर है तो ये एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है तो इसका क्यूब भी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो क्यूब इसके अंदर है, क्योंकि स्क्वायर क्यों नहीं करा, क्योंकि स्क्वायर से फिर अंडर हट जाएगा, ठीक। हमने क्यूब रूट चेक करते हैं इसका, क्यूब रूट भी इसमें बिलोंग करेगा। तो क्यूब रूट चेक करा तो यहाँ से हम प्रोडक्ट किया इनका, दोनों क्यूब किया इनका, तो a माइनस बी को होल क्यूब करके, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये टर्म तो रैशनल है, ये टर्म भी रैशनल है, तो ये बिलोंग करेंगे। तो ये 8 भी और 3 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एक टर्म बची वो √2 ही बची। सो इसका मतलब √2 भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक। तो व्हाट वी हैव टू थिंग्स। एक हमारे पास आ गया ओमेगा इंटू 2 √2 माइनस 1 बिलोंग्स टू दिस, एंड सेकेंड इज √2 भी इसके अंदर है। अगर ये दोनों फील्ड्स, ये एलिमेंट अगर इसके अंदर है, और इट मीन दैट अगर ये इसके अंदर है तो ये एलिमेंट भी इसके अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब √2 माइनस 1 ये भी इसके अंदर होगा। क्यों अंदर होगा कि ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, यही था, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है, ये इसको बिलोंग करेगा। तो अगर ये एलिमेंट इस क्यू को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ये एलिमेंट इस फील्ड के अंदर होना ही चाहिए। सो ओमेगा भी इसके अंदर हो गया। तो हमने ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिए, √2 भी इसके अंदर है, ओमेगा भी इसके अंदर है। सो हेंस दिस रिजल्ट will be equal to this. So field generated by √2 plus omega is equal to field generated by rational number and √2 comma omega. So that's all for this today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में गैलियोस थ्योरी की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।